जय माता दी। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से, देवी पुराण से। आपने जो थंबनेल या पोस्टर देख के क्लिक किया है कि भगवान विष्णु सो कैसे गए, मधु और कैटभ का वध कैसे हुआ, तो आपने ये कथा या स्टोरी सुना होगा कि भगवान विष्णु जब सो रहे थे तब उनके कान से मधु और कैटभ उत्पन्न हुए थे। और जब मधु और कैटभ उत्पन्न हुए थे कान से, तो सामने जब खुला एरिया या खुला जगह देखा तब वहां पर समुद्र ही समुद्र था, पानी ही पानी था, अनंत पानी था जिसका कोई अंत ही नहीं था, पानी ही पानी था। और उन मधु और कैटभ को वहां पर क्या दिखाई दिया? मधु और कैटभ को क्या दिखाई दिया? सिर्फ ब्रह्मा जी, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो मधु और कैटभ ने जब देखा कि हा, आज तो स्वाद पड़ जाएगा। मधु बोल रहा है कैटभ को कि एक हाथ तू और एक हाथ मैं, एक टांग तू और एक टांग मैं, मतलब हम आधा आधा दोनों मिलकर खाएंगे इस पुरुष को, ब्रह्मा जी को बोल रहे थे। अब जब ब्रह्मा जी के पास मधु और कैटभ जाने लगे, तो जा रहे थे, जब पास में पहुंचने लगे तो ब्रह्मा जी लीन थे, समाधिस्थ थे या समाधि में ऐसे लीन थे। ब्रह्मा जी जागे और देखे सामने कि मेरे सामने मधु और कैटभ आ रहे हैं मुझको मारने के लिए। तो उन्होंने कमल पर बैठे थे। अब कमल पर जब बैठे थे तो कमल ऊपर से नीचे की तरफ कहाँ गया था? भगवान विष्णु की नाभि तक। ब्रह्मा जी उस कमल से अंतर ध्यान होकर उस कमल की नली से पहुंचकर सीधे नीचे विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि भगवान की नाभि से मैं निकला हुआ हूँ, ब्रह्मा जी। तो डायरेक्ट तुरंत वहीं पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। अब वो धीरे धीरे उतर रहे कि इस कमल की फूल की नाली से नीचे गए, तो अब धीरे धीरे वो भी जा रहे हैं, उतर रहे हैं। अब उनको बहुत समय लगेगा। तो मधु और कैटभ ऊपर कमल की नाली से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब उनको आने में समय लगेगा। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास वहां तुरंत पहुंच गए। अब भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे, आराम से बढ़िया निद्रा की स्थिति में थे। अब आप सोचेंगे भगवान विष्णु सो रहे हैं, अब ब्रह्मा जी को मधु और कैटभ मारने या खाने आ रहे हैं, अब क्या होगा? अब बचाने वाला सो रहा हो और बगल में कोई चिल्ला रहा हो और कोई उसे मारने आ रहा हो, तो कैसा आप उस समय फीलिंग महसूस करेंगे? अब भगवान विष्णु सोने का नाटक भी नहीं कर रहे हैं कि सोने का नाटक कर रहे हैं। भगवान विष्णु सोने का नाटक भी नहीं कर रहे हैं कि ये सोए हुए हैं, मैं सोया हूं। वो निद्रा के अधीन थे। किसके अधीन? निद्रा देवी। आपने सुना होगा निद्रा, जो आप नींद लेते हैं या सोते हैं, वो एक देवी है, मतलब माँ है, देवी या शक्ति। तो वो निद्रा के अधीन में थे उस समय। किसके अधीन में थे? निद्रा के अधीन में थे। अब जब वो निद्रा के अधीन में थे तो ब्रह्मा जी जगा रहे हैं, भगवान जागो, मुझे मधु और कैटभ मारने आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, भगवान मुझे बचाओ। अब भगवान विष्णु सो रहे हैं, अब वो निद्रा के अधीन में। अब जब निद्रा देवी, जब माता रानी, जब आदि शक्ति जब अपनी शक्ति खींचेगी, तब भगवान विष्णु जागेंगे। तो उस समय ब्रह्मा जी अब समझ गए कि अब भगवान जागने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये निद्रा के अधीन है, निद्रा देवी के। मतलब निद्रा देवी कौन है? वो आदि पराशक्ति, ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, ब्रह्म स्वरूपणी परमात्मा, वो ब्रह्म स्वरूपणी परमात्मा। तो समझ गए। तो ब्रह्मा जी क्या किए?
अब वो आदि पराशक्ति की आराधना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगदम्बे, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, मेरी पुकार सुनो। भगवान विष्णु के यहाँ से आप निद्रा के रूप में जो हो वहां से निकलो और मेरी रक्षा करवाओ, मुझे बचाओ, नहीं ये मधु और कैटभ खाने आ रहे हैं और मारने आ रहे हैं, और आपने ही मुझे ये सृष्टि रचने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी खूब स्तुति माता रानी की, परमात्मा की, वो आदि पराशक्ति की। अब जब माता रानी खुश हुई, तो निद्रा के रूप में जो थी वो भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर वो अंतरिक्ष में प्रकट हो गई। अब भगवान विष्णु जैसे ही जागे तो सामने अब वो धीरे धीरे जो उतर रहे थे वो भी नजदीक आ गए, मधु और कैटभ। अब ब्रह्मा जी ने हालत बताई, जब ब्रह्मा जी ने हालत बताई कि अब ये मुझे मारने वाले हैं, मुझे बचाओ, तो भगवान विष्णु मधु और कैटभ से युद्ध करने लगे। और जब भगवान विष्णु मधु और कैटभ से युद्ध करने लगे तो उनसे करते 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 युद्ध 5000 साल वर्ष बीत गया। जब 5000 वर्ष बीत गया और भगवान विष्णु भी उब चुके थे कि अब ये न मरने वाले, क्योंकि उनके कान से निकला था, क्योंकि उनके कान से वो निकले थे मधु और कैटभ, तो उनमें थोड़ा बहुत भगवान विष्णु का भी अंश था। अब जब भगवान विष्णु का भी अंश है उनमें, तो अब वो भी शक्तिशाली और बलवान थे। तो उनका 5000 वर्ष साल जब युद्ध चला भगवान विष्णु का और मधु और कैटभ से, एक से लड़ते थे, मधु से लड़ते थे तो कैटभ आराम करता था, और जब कैटभ से युद्ध करते थे तो मधु आराम करता था। ऐसे में 5000 वर्ष उनसे युद्ध हुआ। अब भगवान विष्णु अकेले, तो अब उन्होंने सोचा कि ये मरने वाले नहीं है, कि उनको वरदान मिल चुका था माता रानी से। उन्होंने ये पूरी स्टोरी, मैंने आपको पोस्टर के अनुसार मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु सो कैसे गए, इसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। क्योंकि मधु और कैटभ को माता रानी ने स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जब स्वेच्छा का मृत्यु का वरदान दिया था तब वो मर नहीं रहे थे। अब जब मर नहीं रहे थे तो जब ऊब चुके हुए थे भगवान विष्णु, तब उन्होंने अंतरिक्ष में देखा कि अब वो आदि पराशक्ति है जो हमें इनसे फैसला या निर्णय करवा सकती है। तो भगवान विष्णु मन ही मन सोच रहे थे कि हे जगदम्बे, अब आप ही कुछ महिमा रचिए, आप ही कुछ लीला रचिए। भगवान विष्णु मन ही मन परमात्मा से, माता रानी से बात कर रहे हैं, वो आदि शक्ति से। अब जब वो आदि शक्ति से बात कर रहे हैं, पर मधु और कैटभ को नहीं दिखाई दे रहा कि अंतरिक्ष में परमात्मा वो आदि शक्ति है, पर भगवान विष्णु को दिखाई दे रही है। अब जब युद्ध बहुत हो गया, लड़ते लड़ते भगवान विष्णु ऊब चुके थे। अब जब ऊब चुके तब माता रानी उनके सामने प्रकट हुई। अब दिव्य स्वरूप, अच्छा सुंदर स्वरूप कि कोई भी देखे तो मोह जाए, उस परमात्मा की आदि पराशक्ति की रूप की क्या कहूं। अब जब सामने युद्ध में प्रकट हुई, तो जब मधु और कैटभ की नजर पड़ी तो कि अरे हमारे युद्ध में तो सुंदरी दिख गई, सुंदरी ये कहाँ से सुंदरी। तो अब माता रानी है, तो जैसे अब आपके इस समय में कोई बॉक्सिंग हो रही हो, और अगर बॉक्सिंग हो रही हो और वहाँ पर कोई जब लड़के हों, और अगर कोई लड़की दिख जाए तो उनको एक अलग सी भावना होती है, इम्प्रेशन जमाने के लिए कि मैं जीत जाऊं। हारने वाले से जीतने वाले को कुछ इम्प्रेशन दिखाते हैं लोग कि मैं जीत गया। मतलब लड़की मुझ पर मतलब प्रभावित होगी, उस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कि प्रभावित हो, बलशाली हूँ ऐसा। तो भगवान विष्णु का और मधु और कैटभ का युद्ध चल रहा था।
जब अब मधु और कैटभ भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हम तुम्हारी युद्ध कला से प्रसन्न हुए, मांगो जो हमसे मांगना चाहते हो। अब भगवान विष्णु को देना चाहते हैं, प्रकट उन्हीं से भी हुए हैं, पैदा भगवान विष्णु से ही हुए हैं, अब भगवान को ही दे रहे हैं। इस बात को सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं, तो अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप दोनों मधु और कैटभ दोनों मेरे हाथे मारे जाओ। तब मधु और कैटभ ने सोचा, अरे रे चले गए, अरे ये तो स्त्री इनसे मिली भगत है, इनसे मिली हुई है, इनके इस स्त्री या सुंदरी के चक्कर में हम इनको वरदान दे दिए। अब अपना बलशाली या पुरुषार्थ दिखाने के लिए तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दिखाई कि हम चलो हम इस बात को स्वीकारते हैं कि हम आपके हाथों मारे जाएंगे। पर उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाना शुरू किया। जब बुद्धिमत्ता दिखाना शुरू किया, अब उन दोनों ने बुद्धिमत्ता दिखाना शुरू किया कि अब जल ही जल है, हर जगह है, तो अब हम कुछ अलग बुद्धि लगाते हैं, हम तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे, पर हमें तुम सूखे स्थान पर मारो। अब वो क्या सोचे, तो भगवान विष्णु इतने में तो आगे, तो भगवान विष्णु इतने में तो सबसे ज्यादा प्रवीण है कला दिखाने में। वो हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान अल्टा पलटा सुलटा के मांगे थे कि ना दिन में मारूं, ना रात में मारूं, ना ऊपर मारूं, ना आकाश में मारूं, ना धरती में मारूं, ना जल में मारूं, ना हथियार से मारूं, ना नर से मारूं, ना नारी से मारूं, ऐसे बहुत अस्त्र से मारूं, ना शस्त्र से मारूं, बहुत सारे मारे थे, सब उल्टा पलटा के। पर भगवान विष्णु ने मारकर ही मारा उसे। तो ऐसे ही वो भी बुद्धिमत्ता मधु और कैटभ ने दिखाया। तो भगवान विष्णु इतने में विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप कि समुद्र के ऊपर, जैसे आप लोग फलथी मारकर बैठते हैं, तो भगवान विष्णु की जांघ समुद्र के ऊपर दिखने लगी, पानी के ऊपर जांघ दिखने लगी, और उन दोनों का सर पकड़कर मधु और कैटभ का चक्र से दोनों का वध कर दिया। तो अब इस पर कृपा किसने की? वादी पराशक्ति शक्ति ने कृपा की। निंद्रा हटती नहीं, माता रानी प्रकट नहीं होती, तो कैसे मारते ये मधु और कैटभ? ब्रह्मा जी को तो मारते ना। इतने में ही सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे। तो शौनकादि ऋषि थोड़ा भ्रमित हुए कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु सो कैसे गए, भगवान विष्णु सो कैसे गए। शौनकादि ऋषि प्रश्न सूत जी से किए कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, पालनहार माने जाते हैं, भगवान विष्णु सो कैसे गए, निद्रा के अधीन हो कैसे गए। तो सूत जी जवाब देते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यही शंका मुझे भी हुई थी। मैंने अपने गुरु वेद व्यास से पूछा, पर वेद व्यास को भी यही शंका हुआ, तो उन्होंने अपने पिताजी से, पिता ऋषि पराशर से प्रश्न किया, उनको भी यही शंका हुई। तो ऋषि पराशर डायरेक्ट ब्रह्मा जी से पूछ लिया कि भगवान विष्णु सो कैसे गए। ब्रह्मा जी को भी शंका हुआ कि भगवान विष्णु पालनहारी अब सो कैसे गए, आप सो कैसे गए। तो ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट विष्णु ही भगवान से पूछ लिया। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से ही पूछ लिया कि हे भगवान, हे नारायण, आप निद्रा के अधीन हो कैसे गए? आप भगवान हो, आप पालनहार हो, आप निद्रा के अधीन कैसे हो गए, आप सो कैसे गए?
तो भगवान विष्णु जवाब देते हैं ब्रह्मा जी का कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी, कि हे ब्राह्मण, आपको शायद पता नहीं है, हम तीनों यानी आप ब्रह्मा जी, मैं विष्णु, मैं नारायण और भगवान शंकर, हम तीनों किसी का काम कर रहे हैं, किसी का कार्य कर रहे हैं। मतलब आप ब्रह्मा जी, आप सृष्टि रचने वाले माने जाते हैं और मैं नारायण पालन करने वाला माना जाता हूँ। भगवान शंकर संहार करने वाले माने जाते हैं। है नहीं, है नहीं। आप सृष्टि रचने वाले माने जाते हैं, भगवान शंकर संहार करने वाले माने जाते हैं और मैं पालन करने वाला माना जाता हूँ। सत्य तो यह है कि हम है नहीं, सिर्फ माने जाते हैं, सिर्फ माने जाते हैं, है नहीं। तो फिर पूरा विवरण हमें बताइए भगवान। हम तीनों को पैदा करने वाली वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी जगत जननी जगदम्बा है। वही तीन रूपों में हमारे साथ शक्ति के रूप में विराजमान है। लीला विहार करती है, लीला विहार पूरा विश्व करती है। उसी से पूरी सृष्टि शुरू है, उसी पे पूरी सृष्टि खत्म है। वो शक्ति है। आपने सुना है, आप में अगर शक्ति ना हो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी की तो आप सृष्टि नहीं रच सकते। मुझ में अगर पालन करने की शक्ति ना हो तो मैं पालन नहीं कर सकता। भगवान शंकर में अगर संहार करने की शक्ति ना हो तो कुछ नहीं है। मतलब जो भी बच गया वो सब है, जो भी बच गया वो सब है और नहीं तो सब शक्ति है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु पालन करने वाले माने जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचने वाले माने जाते हैं, भगवान शंकर संहार करने वाले माने जाते हैं। है नहीं, ये असली सत्य वो आदि पराशक्ति। ये पूरी सृष्टि शक्तिमय है। पूरी सृष्टि आपने सुना होगा कि फलाने बाबा में, साईं बाबा में इतनी शक्ति है, फलाने बाबा में इतनी शक्ति है, फलाने बाबा में इतनी शक्ति है। अगर उसके पास शक्ति नहीं होती तो क्या वो उसके नाम होता, चलता? अब आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के रूप में आपको क्या मिल रही है? शक्ति, जिससे आपका शरीर चल रहा है। जैसे मोटरसाइकिल होती है, जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल की शक्ति नहीं होती तो क्या मोटरसाइकिल की कीमत होती? नहीं। चार पहिया में अगर डीजल की शक्ति ना होती, अगर आपने बिजली का बोर्ड उसमें करंट पावर की शक्ति ना होती तो क्या वो बिजली जलती? नहीं। पूरी सृष्टि शाक्त है, मतलब शक्तिमय है। पूरी सृष्टि शक्ति से ही चल रही है। वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। आपसे आपके भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि आपके साथ ब्रह्मांडी के रूप में चलती है, माँ सरस्वती के रूप में चलती है वही शक्ति। मेरे साथ माँ लक्ष्मी के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में चलती है और वो भगवान शंकर के साथ महाकाली के रूप में चलती है। वही हम तीनों के साथ लीला विहार करती है। पूरी सृष्टि का खेल खेलती है, खेल खिलाती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पूरी सृष्टि इन्हीं की आराधना कर रही है। देखो
पूरी सृष्टि इन्हीं की आराधना कर रही है। जैसे जो विद्यार्थीगण होते हैं वो महासरस्वती की आराधना करते हैं, जो शरीर का ताकत, शरीर का बल कमाने के लिए या देश की रक्षा करने के लिए, जैसे मिलिट्री मैन होते हैं, फौजी, वो महाकाली की आराधना करते हैं बल पाने के लिए। और जो पैसे धन दौलत के लिए भाग रहा है वो महालक्ष्मी की आराधना कर रहा है। यही 3 रूप में लोग आज आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इन्हीं की भक्ति शक्ति कर रहे हैं। 3 ही चीज की भक्ति हो रही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पैसा शरीर, पैसा शरीर बल, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 6 ऐश्वर्य शक्ति हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सौंदर्य शक्ति, सुंदरता। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं, आज लोगों को आकर्षित कर रहे हैं सुंदरता में। सुकीर्ति, 5वां है सुकीर्ति, नाम यश कीर्ति के लिए, धन ऐश्वर्य आराम के लिए। 6वां है वैराग्य, वैराग्य की भी अपनी महिमा है। जो भक्ति भजन करते हैं, यह 60 ऐश्वर्य हैं, यह 60 ऐश्वर्य शक्ति हैं। 60 ऐश्वर्य शक्ति पर ही पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। इन 6 ऐश्वर्य शक्तियों पर ही पूरी सृष्टि चल रही है, पूरी सृष्टि काम कर रही है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी, पूरी दुनिया शक्ति की आराधना करती है। पूरी दुनिया शक्ति की ही पूजा करती है। बिना शक्ति का कोई नहीं है। पेड़ में है तो वो भी शक्ति, जल में है तो वो भी शक्ति, अग्नि में है तो वो भी शक्ति, और आप में है तो वो भी शक्ति। शक्ति शक्ति शक्ति, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। पावर, जिसे कहते हैं पावर, पावर, शक्ति शक्ति। मनुष्य में शक्ति नहीं होती तो मैंने बताया था कि जो भी बच गया वो सब है। मतलब शक्ति के बिना सब सौ है, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। मेरे अंदर शक्ति नहीं होती तो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं देख भी नहीं सकता, मैं वायु भी नहीं ले सकता, और मैं कानों से सुन भी नहीं सकता। सब कुछ शक्ति की ही आराधना हो रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी देश का हो, पर वो शक्ति की ही आराधना कर रहा है। बिना शक्ति का कोई नहीं है जो शक्ति की आराधना ना कर रहा हो। सब कुछ शक्ति की, सब कोई और सब कुछ शक्ति की ही आराधना कर रहे हैं। बिना शक्ति के कुछ नहीं है। और इस संसार को चलाने वाली वो आदि पराशक्ति, ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, उसको हम माता रानी के नाम से जानते हैं, जगदम्बा के नाम से जानते हैं, कोई माँ शारदा के नाम से जानता है, कोई दुर्गा के नाम से जानता है, कोई लक्ष्मी के नाम से जानता है, कोई राधा के नाम से जानता है, कोई सीता के नाम से जानता है। वो माँओं के नाम से जाना जाता है। और हमारा भारत देश सर्वप्रथम हर धर्म से ज्यादा स्त्री पूजक देश है। हमारे देश में सबसे ज्यादा स्त्रियों की पूजा की जाती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा नारी की पूजा की जाती है। पैदा होते ही कन्या भोजन, उसको नौ देवी के रूप में खिलाया जाता है, प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है, भगवान के रूप में उसको पूजा और माना जाता है। किसको? कन्या भोजन। हमारे देश में किसी भी धर्म मजहब में सबसे बड़ा त्योहार, किसी भी धर्म मजहब में इतना बड़ा त्योहार नहीं जितना बड़ा हमारा हिंदू सनातन धर्म का त्योहार है। 40 दिन का सबसे बड़ा त्योहार, 40 दिन का सबसे बड़ा त्योहार, 4 नवरात्रि। ये अभी जो कुंवर का दशहरा होता है, जो ये सितंबर अक्टूबर का दशहरा होता है, एक होता है चैत का, और एक होता है जो आषाढ़ में पड़ता है, और एक होता है जो माघ में। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, और दो जिनमें आप दुर्गा माँ
बैठाल कर पूजा करते हैं। और हमारा हिंदू सनातन धर्म चैत्र नवरात्रि जब शुरू होती है तब से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। नया वर्ष क्यों? क्योंकि वहाँ नया वर्ष प्रथमा तिथि, प्रथमा जब बैठकी जब नाम सुना होगा, बैठकी नाम सुना होगा, वहाँ से हमारा हिंदू सनातन धर्म का नया साल प्रारंभ होता है। वहीं से चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि को ही हमारा नया साल शुरू होता है। उसमें ही सब कुछ नया नया, पूरा दाना बीज सब नया, पूरी प्रकृति की पत्तियां सब कुछ नया, मौसम नया, बसंत ऋतु समय चलता है, सब कुछ नया। तो दोस्तों मैंने आपको शक्ति या पावर की आपको महिमा बताइए कि हर चीज में पावर, शक्ति ही काम कर रही है। बिना शक्ति का कोई नहीं है, कोई भी। पूरा संसार शक्ति से ही चल रहा है। अब शक्ति ही 3 रूप में विराजमान होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वही कोई वैष्णव के रूप में भगवान विष्णु को पूजता है, कोई शैव के रूप में भगवान शंकर को पूजता है। कोई वैष्णव है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है। जो शक्ति की आराधना करते हैं वो शाक्त है। हमें सभी को शक्ति की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हम बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है और कोई भी बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। हम सभी शक्ति की ही आराधना करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल में अगर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हम देते रहें। और दोस्तों कमेंट जरूर किया करें कि हम अब अगली बार कौन सा वीडियो लाएं, ऐसा कौन सा एजुकेशनली वीडियो हम आपको ढूंढ कर लाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।